हरे कृष्ण। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि से गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी तिथि में नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था। आज नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस डे है, जन्मदिन है। तो हम लोग जब संसार में देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुख का अन्वेषण कर रहे हैं, शांति का अन्वेषण कर रहे हैं, सुख और शांति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, फिर भी उन लोगों को सुख और शांति नहीं मिल रहा है। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि कामस्तौ स्तौ हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्न देवता त्वाम त्वाम नियमावस्था प्रकृता नियता सया। अर्थात जड़ जागतिक कामना और वासना को पूरा करने के लिए मनुष्य सारे देव देवी का पूजा करते हैं, क्योंकि देव देवी का पूजा करने से भौतिक इच्छा पूरा हो जाता है। एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीधर पंडित को पूछ रहे थे, श्रीधर तुम कृष्ण के क्यों भक्ति कर रहे हो? देखो नदिया के जो अन्य पीपल है, अन्य व्यक्ति है, वो सारे देव देवी का पूजा कर रहे हैं, कितना सुखी है, आनंद में रहते हैं, लेकिन तुम कृष्ण की पूजा कर रहे हो और इसलिए तुम्हारा इतना दुख है, कष्ट है, तुम कृष्ण की क्यों पूजा करते हो? श्रीधर पंडित बोलते हैं कि हे महाप्रभु, मुझे जो 2 रोटी मिलता है खाने के लिए वो मेरे लिए बहुत है। मेरा जीवन का एक ही लक्ष्य है, भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। तो भगवान कृष्ण को भक्ति पाने के लिए भौतिक इच्छा को त्याग करना क्या जरूरी है? नहीं। भौतिक इच्छा को अगर कृष्ण के सेवा में हम लोग लगा देंगे तो वो भौतिक इच्छा भी आध्यात्मिक बन जाता है। ये संसार के मनुष्य ये सुख और शांति के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, गधा की तरह खाटते हैं, फिर भी समझ नहीं पाते। जैसे हम लोग जब गुरु अष्टकम गाते हैं सुबह, जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है? संसार दावा ललित लोका त्राणाय कारुण्य घन घन त्वम्। संसार दावा ललित लोको त्राणाय कारुण्य घन घनत्यम। दावानल, दावानल किसे कहते हैं? जब वन में आग लगता है, वो आग कोई लगाता नहीं है, ऑटोमेटिक आग लग जाता है। जब वन में ऑटोमेटिक आग लग जाता है तब उस आग से कोई बच नहीं सकता, और आग का प्रभाव इतना ज्यादा होता है कि स्वयं वरुण देव आके भी कोशिश करेंगे उसे बुझाने के लिए, फिर भी बुझा नहीं पाते। तो उसी प्रकार ये संसार के मनुष्य लोग उसी संसार के दावानल में, संसार की आग में जल के ताप रहा है, मर रहा है।
फिर भी उन लोगों को जो सेंस है, चेतना है, ये नहीं कह रहा है कि किससे शरण लेना चाहिए। ये हमारा जो अज्ञान रूपी अंधकार है, इसके कारण बस हो रहा है। तुम मनुष्य लोग संसार के दावा, संसार के आग से ताप रहा है, जल रहा है, क्या करना चाहिए? ये जो नित्यानंद प्रभु है, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए। निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल। जब वैशाख महीने में ये सूर्य की तेज इतना बढ़ जाता है कि मनुष्य लोग छांव के लिए पेड़ के नीचे आश्रय लेते हैं या किसी छांव में आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार संसार के मनुष्य जब ताप रहा है, जल रहा है, कोटि चंद्र सुशीतल, जो नित्यानंद प्रभु की जो चरण कमल है, वो कोटि चंद्रमा के जो सुशीतल, शीतल है, वो नित्यानंद प्रभु के सुशीतल पांव में जो छाया है, उसी के छांव में आश्रय लेना चाहिए। लेकिन मनुष्य लोग क्या करते हैं? अपने अहंकार के कारण, अपने मूर्खता के कारण वो नित्यानंद प्रभु के पास जाते नहीं है। फिर भी नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि ठीक है, तुम मेरे पास नहीं आ रहे हो, तो नित्यानंद प्रभु जब दंत तृणधरी हमारे किनिया लह भज गौरहरि, तो नित्यानंद प्रभु बोलते हैं कि दंत तृणधरी, दंत तृण कौन पकड़ते हैं? जो पशु होता है, एनिमल्स, वो दांत में तृण लेते हैं, घास खाते हैं। नित्यानंद प्रभु का जो हम्बलनेस है, जो विनम्र स्वभाव है, उसी कारण नित्यानंद प्रभु दंत तृण लोग सबको बोल रहे हैं कि जे गौरंग 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 हमारे किनिया लो, मुझे अगर खरीद लो, एक बार गौरंग बोल दो, मुझे खरीद लो। ये है नित्यानंद प्रभु की करुणा। तो नित्यानंद प्रभु कोटि चंद्र सुशीतल, जिनके चरणों में कोटि चंद्रमा की जैसे शीतल छांव है, शीतल हवा है, उस शीतल हवा में सबको जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य लोग संसार में ताप रहे, जल रहे, संसार दावानल। और जब बाढ़ आता है, जब फ्लड होता है, तब जब मनुष्य लोग सब घर बार वो पानी सब बह के ले चले जाते हैं, तब कुछ लोग आते हैं त्राण कलेक्ट करने के लिए, कुछ दे दो। जो लोग फ्लड में उनका घर बार सब कुछ चला गया, उन लोगों को हेल्प करना है। त्राण है, हम लोगों को त्राण लेना चाहिए। त्राण नित्यानंद प्रभु लेके आए, हम लोगों को उसके पास जाकर शरण लेना चाहिए, शरणागत होना चाहिए नित्यानंद प्रभु को। फिर भी हम लोग पूरा जीवन में क्या करते हैं? पूरा जीवन में हम लोग सब भौतिक पदार्थ कालेक संग्रह करने के लिए बिजी रहते हैं। तो एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास आए थे रोने के लिए। रोते रोते गौतम बुद्ध को बोले कि मुझे जीना नहीं है, मुझे मरना है, क्योंकि ये संसार में बहुत दुख है, हम नहीं जिएंगे। तो गौतम बुद्ध बोले, पूछ करे क्या दुख है आपका, आप बताओ तो सही। तो व्यक्ति बोले कि आज मेरा घर से दुख है, आज परिवार से दुख है, पुत्र से दुख है, आज बीवी से दुख है, रिलेटिव से दुख है। तो गौतम बुद्ध बोले, अच्छा ऐसा क्या? तो गौतम बुद्ध 3 एग्जाम्पल दिए थे। जैसे कि एक व्यक्ति पेड़ को पकड़ लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, पेड़ मुझे पकड़ लिया। उसी समय एक गुरु और शिष्य जा रहे थे। तब शिष्य बोले कि इसको बचाना चाहिए, इसका विपद है, इसको बचाना चाहिए। गुरु बोले मत बचाओ उसे बचाने का कोई जरूरत नहीं है। तो शिष्य चौंक गए, क्या गुरु ऐसे क्यों बोल रहे हैं? तो गुरु बोले कि देखो, जो व्यक्ति पेड़ को पकड़ लिया उसके तुम कैसे बचाओगे? पेड़ उसे नहीं पकड़ा, वो व्यक्ति पेड़ को पकड़ लिया, तो उसे तुम कैसे बचाओगे? तो उसी प्रकार पूरा सारे जीवन में हम लोग भौतिक पदार्थ संग्रह करते हैं, कालिक करते हैं और उसी में फंस जाते हैं और हम लोग बोलते हैं कि ये मुझे फंसा लिया।
दूसरे एग्जाम्पल देते हैं कि जब एक मकड़ी जाल बुनते हैं तो वो जाल बुनते 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 इतना जाल बुन लेते हैं कि अपने जाल में फंस जाते हैं, मर जाते हैं। उसी प्रकार पूरे लाइफ में हम जो कुछ संग्रह करते हैं, जो कुछ कलेक्ट करते हैं, उसी में फंस जाते हैं। ये मेरा घर है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा संसार है, ये मेरा गाड़ी है, मेरा प्रॉपर्टी है। हम लोग ये मेरा 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 करते करते उसमें फंस जाते हैं और मर जाते हैं, दम तोड़ देते हैं। तीसरा एग्जाम्पल दिया था कि जब एक मक्खी मीठा रस में बैठ के मीठा खाने लगते हैं तो उसे फर्स्ट टाइम बहुत आनंद आता है, तो खाते खाते वो अंदर चले जाता है। जितने अंदर जाते हैं तो उनका जो पंख वो मीठे के रस में अटक जाता है। जब उनका पेट भर जाता है तब वो उड़ने की कोशिश करता है, तो उड़ नहीं पाता है और अंदर चला जाता है और दम तोड़ देते हैं, मर जाते हैं। तो मनुष्य लोगों मेरा और हमारा, मेरा और मेरा, मेरा 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 प्रॉपर्टी, मेरा सब कुछ बोलते 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 उसी में अटक जाता है, उसमें फंस के मर जाता है। तो इसीलिए सबको चाहिए, ये जो नित्यानंद प्रभु का है, नित्यानंद प्रभु के जो कोटि चंद्र सुशीतल, वो पैर के नीचे आश्रय लेना चाहिए, उसी नीचे नित्यानंद प्रभु के चरणों में शरणागत होना चाहिए। प्रभुपाद बोलते थे खाने के लिए 4 रोटी चाहिए, सोने के लिए 2 गज जमीन चाहिए, तकिया के लिए हाथ है हमारे पास, फिर भी मनुष्य के लिए खाने के लिए क्यों इतने पड़े रहते हैं? हम लोग खाना नहीं मिलता है, खाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं गधा की तरह। एक बार प्रभुपाद अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे थे, तो एक स्टूडेंट आके बोला, प्रभुपाद आपके कृष्ण कथा हम लोग अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये बताइए हम लोग कैसे खाएं, कैसे जिए। प्रभुपाद बोल रहे थे, तुम लोग जो आज ये बोल रहे हो, जो तुम खाना नहीं मिल रहा है, इसका कारण तुम लोगों का शिक्षा है। तो ये शिक्षा हम लोग को भौतिक शिक्षा दिया जा रहा है। एक हाथी 1 मेट्रिक टन खाते हैं और एक चींटी 1 माइक्रोन चीनी खाते हैं। एक हाथी को खाना मिलता है, चींटी को खाना मिलता है, मनुष्य और पशु पक्षी सबको खाना मिलता है। क्या तुम लोगों को खाना नहीं मिलेगा क्या? ये जो खाना नहीं मिला है तुम्हारा शिक्षा के कारण है। हम लोग जो भौतिक शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो हमारा असली शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, उसको छोड़ देते हैं। ये जो 4 युग का जो धर्म है, सत्य, तप, शौच, दया, ये धर्म की जो 4 अंग है, 4 पैर है, और ये 4 पैरों में 3 पैर चला गया। सत्य चला गया, तप चला गया, शौच चला गया, दया बचा है कली युग में। फिर भी दया के ऊपर आघात कर रहे हैं सब। सत्य बचा है कली युग में, तप, शौच, दया चला गया, बाकी सत्य बचा है। ये सत्य क्या है? निताय चरण सत्य ताहर सेवक नित्य। नित्यानंद प्रभु के चरण सत्य है, उसी के चरणों में आश्रय लेना चाहिए। फिर भी हम लोग आश्रय लेते नहीं है। तो आज नित्यानंद प्रभु का जन्मदिन है। नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है, और नित्यानंद प्रभु के जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि है वो गुरु है, सारे गुरु है। सारे गुरु आज पूरे विश्व भ्रमण कर रहे हैं और महाप्रभु की जो शिक्षा वो प्रचार कर रहे हैं। हम लोग को चाहिए गुरु के पास जाना है, गुरु के शरण लेना है, तब हम लोग संसार की जो दावा नहले जो ताप रहे, जल रहे हैं, वो गुरु के शरणों में आने से हम लोग कोटि चंद्र सुशीतल, हम लोग शीतल छाव में चले जाएंगे। यही मनुष्य का कल्याण है, यही सबका भलाई है। तो आज नित्यानंद प्रभु के जन्मदिन में यही हम लोगों का प्रार्थना करना है, नित्यानंद प्रभु आप कृपा करके आपके जो चरण है, कोटि चंद्र सुशीतल जो चरण है, उस चरण में आप मुझे आश्रय दीजिए, क्योंकि ब्रज राधा कृष्ण सेवा के लिए नित्यानंद प्रभु के चरण आश्रय लेना जरूरी है। तो आज नित्यानंद प्रभु के जन्मदिन पे
नहीं, हम लोग राधा कृष्ण नित्यानंद प्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण करके राधा कृष्ण की सेवा कर पाए, ये अभिलाष करना चाहिए सबको। यही हमारा सारे गुरु का यही उद्देश्य है, सब नित्यानंद प्रभु के चरणों में आश्रय ग्रहण करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय।